हेलो फ्रेंड्स, आपको हमारे इस नए एपिसोड में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पहले ये चर्चा करेंगे कि किसी नॉलेज अभिषेक करके कोई सख्त है, इन्होंने मेरे पे कमेंट किया था। मैंने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में मैंने ये भी था कि हिंदू धर्म नहीं गाली है। ये बात सच है। आप चाहिए गूगल पे ट्रेस करिए, वहां पे चेक करिए, अपने इतिहासों को पढ़िए। कभी पढ़ोगे तब तो आपको मिलेगा किसी चीज की इतिहास। ऐसे आपको यहाँ कोई नहीं पहुंचा देगा। तो उन्होंने कहा है कि आप एक हिंदू हैं। पहली बात तो ये, उन्होंने कहा विस्मोहन सर आप एक हिंदू हैं और आप एक हिंदू होते हुए आप एक हिंदू की बुराई कर रहे हैं। जरा आप मुस्लिम की कभी बुराई करके देखें। अरे भाई, जिस धर्म में बुराई है, ठीक, जिस धर्म में बुराई है मैं उस धर्म को टारगेट करूंगा। जिस धर्म में इंसानियत नहीं है मैं उस धर्म को टारगेट करूंगा। लेकिन बात ये है, सवाल ये उठती है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे फारस हो, चाहे कोई भी धर्म हो, दुनिया की कोई सी भी धर्म हो, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। दुनिया में कोई धर्म वर्म नहीं है। मैं किसी जाति को नहीं मानता, मैं किसी धर्म वर्म को नहीं मानता। मेरा सिर्फ काम है इंसानियत से। इंसानियत अगर है तो सब कुछ है। इंसानियत के दम पे सारा दुनिया चलता है। आज जरा कुछ भी अगर इस दुनिया में बचा है तो वो धर्मों की वजह से नहीं। धर्म तो आपस में लड़वा देता है। धर्म तो कहता है मैं हिंदू हूँ, धर्म कहता है मैं मुस्लिम हूँ, धर्म कहता है मैं सिख हूँ, धर्म कहता है मैं ईसाई हूँ, धर्म कहता है मैं पुर्तगाली हूँ, और आपस में लड़ते फिरते रहते, मरते रहते हैं, एक दूसरे का खून पीते रहते हैं। क्या मतलब निकलता है? क्या इसीलिए इस पृथ्वी पे जन्मे हुए हैं? नहीं। और मैं अभिषेक यानी कि नॉलेज अभिषेक भाई, मैं आपसे ये कहता हूँ, मेरा एक ही काम है। मेरा एक काम ये है कि मेरा काम है ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी के इतिहासों को आगे ले आना। उनको ले आऊंगा आगे, जरूर ले आऊंगा। वैसे तो मैं एक बायोलॉजी का टीचर हूँ। मैं सिर्फ बायोलॉजी पढ़ाता हूँ और पढ़ता हूँ। मैं बायोलॉजी से ही सब कुछ करूँगा। लेकिन मैं और भी क्षेत्र का जब बुक्स स्टडी करता हूँ तो मुझे लगता है सच में कि कैसी दुनिया है और कैसे लोग हैं। मैं आपको ये बता दूं कि कुछ लोग जो जो कह रहे हैं मुझे कि मुस्लिम धर्म पे पहले बोलिए कभी आप, तो आपको समझ में आ जाएगा। अरे भाई, पहले अपने घर की हम गंदगी तो साफ कर ही नहीं पाए और हम चले दूसरे के घर की गंदगी साफ कर रहे हैं। पहले अपने धर्म के बारे में हम बोल ही नहीं पा रहे हैं और दूसरे के धर्म चले बोल रहे हैं। पहले मैं अपने यानी कि हम जिस घर में रहते हैं मैं उस घर की गंदगी को दूर करूंगा। मैं जब अपने घर का गंदगी दूर करूंगा तो उसके साथ साथ में मैं पड़ोसी के घर की भी गंदगियां साफ करूंगा। ये मेरी कोशिश है। मुझे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, जितनी भी दुनिया की धर्म हैं, मैं सब पर बोलूंगा, क्योंकि मुझे सब में कमियां नजर आती हैं। सब में अमानवीयता है, सब में अबराबरी की बात चलती है, सब में किसी के अधिकार की बात चलती है, विशेषाधिकार किसकी नहीं चलती है। मुस्लिम धर्म में भी बहुत खराबियां हैं जो कि मैंने पढ़ा है, मेरे लिहाजा में है। लेकिन मैं पहले उस पर नहीं, मैं पहले हिंदू धर्म पे बोलूंगा। ठीक, जिसमें मुझे जिस धर्म में मैं पैदा हुआ। लेकिन मैं याद बता देता हूं, मैं हिंदू धर्म को कोई धर्म नहीं मानता। ये गाली है मेरे निगाह में, गाली रहेगी मेरे निगाह में। मैं इसमें कभी अपनी सदस्यता नहीं ले सकता। इसलिए मुझे कभी हिंदू मत समझना कि मैं हिंदू हूं। मैं कोई बौद्ध हूं, मैं कोई जैन हूं, मैं कोई मुस्लिम हूं। मैं कोई धर्म नहीं मानता, मेरा कोई नहीं। और मैं ना ईश्वर को मानू, ईश्वर है भी नहीं। अगर ईश्वर है इस दुनिया में तो ईश्वर क्यों क्यों बलात्कार, ठीक, बलात्कार होते हुए देखता है, नहीं आता नाबालिगों को बचाने। ये हैवान लोगों के अंदर कहते हैं ना, कड़ में भगवान विरासित है, तो उसके अंदर भी भगवान विरासित है। तो भगवान, इसका मतलब वही बलात्कार करवा रहा है और वही बलात्कार कर भी रहा है। इसका मतलब उससे ज्यादा हरामी और धूर्त तो आदमी कोई हो नहीं सकता। उसको तो फांसी की सजा मिलनी चाहिए। भारतीय संविधान बल्कि ठीक है, भारतीय संविधान हमको हर संरक्षण देता है। उसने कई तरह के धाराएं बनाए हैं, अनुच्छेद बनाए हैं, नियम कानून बनाए हैं, कायदे उसके अनुसार हमको यहाँ पे जो गलत करेगा उसको गलत के साथ में उसको, ठीक, उसको सजा मिलती है। जो जो गलत नहीं करता उसको न्याय मिलती है। लेकिन भगवान के अंदर कभी न्याय करने का गुण पैदा ही नहीं हुआ। वो कभी न्याय कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो खुद अपना बल्ब तक नहीं जला सकता, अपना दीपक खुद नहीं जला सकता। उसमें वैज्ञानिक एडिसन के द्वारा बनाया हुआ बल्ब जलता है। उसमें वैज्ञानिकों द्वारा बनाई हुई सीसीटीवी कैमरे चलते हैं जो निगरानियां कर रही हैं। जरा सोचिए, निगरानी करने के लिए कुछ वैज्ञानिक का सहारा लेना पड़ रहा है। ठीक, बात समझ में आ रहा है ना? वहां पे फैन भी चल रहा है तो वैज्ञानिक के द्वारा बनाया हुआ। कुछ भी है वैज्ञानिक बनाया।
और वैज्ञानिकों को ही गाली देते हैं, वैज्ञानिकों को ही पीछे मारते हैं, विज्ञान का यूज करेंगे और विज्ञान को ही गाली देते हैं। कैसे धूर्त लोग हैं इस दुनिया में, उनको शर्म तक नहीं आती। साइंस पढ़ करके टीचर बनते हैं साइंस का, साइंस पढ़ करके बनते हैं टीचर साइंस का, और साइंस का ही गला घोटते हैं ये लोग, गला घोटने का काम करते हैं। इनको इतना तक भी नहीं पता है कि साइंस कैसे काम करती है। हम तो कहते हैं जा करके बढ़िया से साइंस पढ़ो, तब तो ठीक है। मैं आपको ये मेरा स्पेशल जो वीडियो था, ये सिर्फ नॉलेज अभिषेक के नाम पे जिन्होंने मेरे पर कमेंट किया उसके लिए था। मैं ये कहूँगा, आशा है, विश्वास है, वो सोचेंगे, जरूर सोचेंगे। आप जरा सोचिए, इतिहास को ढूंढिए, अपने इतिहास को पढ़िए। मैं पहले आपको ये एडवाइस दूंगा, आपको इतिहास जो स्कूल सिलेबस में पढ़ा जाता है वो नहीं। देखिए, इतिहास दो तरह से लिखे जाते हैं। एक तो जो जीत जाता है सिर्फ अपने अनुसार, अपनी कायरता को नहीं लिखवाता, सिर्फ अपनी बड़कपन को लिखवाता है। एक कायर का भी इतिहास होता है, तो उसको भी पढ़िए। अपने भारत देश में ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोग जो हैं आज शूद्र और अतिशूद्र हुआ करते थे। ये क्यों शूद्र और अतिशूद्र हुआ करते थे, इसकी कभी इतिहास पढ़िए तो आपको मिलेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। ठीक, मैं अगले वीडियो में मिलता हूं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।